श्री कृष्ण ने जब कहा, भगवान श्री कृष्ण अपने कमरे में शयन कर रहे थे, तभी रुक्मणी आई। रुक्मणी आई तो वे भगवान श्री कृष्ण के चरण दबाने लगी। दबाते दबाते भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। उन्होंने कहा, रुक्मणी जी ने कि क्या हुआ भगवान, आज आप उदास दिखाई दे रहे हो? बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं हुई। बोले नहीं, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो बताओ, मुझसे कोई गलती हुई हो तो बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गलती? एक गलती की हो तो बताओ। यहाँ तो तुमने न जाने कितनी गलती कर दी और फिर क्षमा मांगती हो, क्या बात है? रुक्मणी ने कहा, भगवान मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप मुझे बताओ। ये आप क्या कह रहे हो कि गलती हुई है? जरा आप मुझे बताओ क्या गलती मैंने की है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपने सबसे पहली गलती की कि मुझसे विवाह कर लिया। कितने सुंदर सुंदर राजकुमार आपके यहाँ पर आए थे, कितने सुंदर राजकुमार शिशुपाल के साथ तो आपका विवाह भी तय हो गया था। आपने शिशुपाल के साथ विवाह नहीं किया, मुझसे विवाह कर लिया, मुझ जैसे ग्वारिये के साथ विवाह कर लिया। ये आपकी सबसे पहली गलती है। और दूसरी गलती, आपने सोचा कि मैं बड़ा वीर हूं इसलिए विवाह कर लिया, तो ऐसे भी कोई बात नहीं है। मैं तो इन सबके डर की वजह से समुद्र में रहता हूं ताकि समुद्र में कोई ना आ पाए। और अगर तुम ऐसा सोचती हो कि अजी मैंने तो इसलिए विवाह नहीं किया, मैंने तो इसलिए विवाह कर लिया कि आप देवकी नंदन हो, तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है। कोई कहता यशोदा नंदन हो, कोई कहता देवकी नंदन है, पता नहीं कोई कुछ भी कहता रहता। मेरे तो माता पिता का भी पता नहीं है। और आप कहो कि अजी इसलिए विवाह नहीं किया, मैंने तो इसलिए कर लिया कि आप बड़े सुंदर हो। बोले काहे का सुंदर? मैं तो जन्म से ही काला हूँ और नाम भी मेरा कनुआ है, और जब से कालिया नाग से युद्ध किया तब से तो और काला हो गया। बोले काहे का सुंदर? अगर आप कहो कि अजी मैं तो विवाह नहीं करती पर इसलिए कर लिया कि आप कि जो ये सब संत लोग हैं बड़ा गुणगान करते हैं, बड़ा भजन करते हैं। मेरा भजन कौन करता है? जिसके पास खाने को अन्न नहीं रहता, जिसके पास कुछ नहीं होता है, जो निर्धन होता है, वो मेरा भजन करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ काम तो होता नहीं है। चिमटा उठाया, तुम्बा उठाया, बस श्री राम जय राम जय जय राम। जब इतना कहा तो रुक्मणी को गुस्सा नहीं आया, लेकिन वो बेहोश होकर के नीचे गिर पड़ी। भगवान घबरा गए एकदम। मैंने तो सोचा मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ये तो गुस्सा करेगी मुझसे, लेकिन ये क्या? क्योंकि भगवान ने लास्ट में एक बात ऐसी बोल दी कि रुक्मणी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तुम चाहो तो मैं शिशुपाल से फिर से बात करके आ जाता हूँ, आपका विवाह शिशुपाल से करवा देता हूँ। ये बात भगवान कब कह रहे? जब उनके 4-5 पुत्र हो गए। आज की माता बहनें होती तो पति की अकल ठिकाने लगा देती कि बुढ़ापे में आकर के ऐसी बात कहते, बोले शर्म नहीं आती? सही बात है ना? हाँ, क्या बोलना पड़ेगा? आवाज सुनाई, जरा जोर से बोलो, राधे राधे। तो रुक्मणी मैया बेहोश होकर के गिर गई। भगवान घबरा गए, उनको उठाया, उठा करके पलंग पर लेटाया। उनका चवर कहीं गिर गया। भगवान अपने दुपट्टे से चवर से उनकी हवा करने लगे, पानी पिलाने लगे, जिससे तैसे रुक्मणी को होश आया। भगवान ने कही कि रुक्मणी मुझे क्या पता था कि तुम ऐसे बेहोश होके गिर जाओगी, मैं तो सोच रहा था, मजाक कर रहा था। बोले मैं सोच रहा था कि अगर मैं ऐसी बात करूंगा तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन आप तो बेहोश होकर के गिर गई, क्या हुआ? रुक्मणी ने कहा कि प्रभु आपने कोई गलत नहीं कहा, ना कोई गलत बात की, मैं गुस्सा किस बात का करती? आपने कहा पहली बात कि बहुत से स्वयंवर में बहुत से अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रतापी वीर राजा आए, उनके साथ विवाह नहीं किया और मेरे साथ विवाह कर लिया, तो ये बात सही है। कहाँ प्रकृति से आबद्ध में एक नारी और कहाँ प्रकृति से परे आप पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण।
आपको और हमारा तो कहीं मेल ही नहीं है, ये तो कृपा करके आपने मुझे अपना बना लिया, अपनी पत्नी बना ली, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, आप कहते हो कि मैं देव की पुत्र नहीं हूँ, यशोदा पुत्र नहीं हूँ, मेरे माता पिता का पता नहीं है। तो सबके माता पिता तो आप हैं, और जगत माता का कोई माता पिता होता है क्या? भगवान आप ये कैसे भूल गए कि सबके पिता तो आप हैं, जगत पिता हो आप, आपके कोई माता पिता नहीं होते। और तीसरी बात आपने कहा कि आप सुंदर नहीं है। अगर आप सुंदर नहीं होते, आपने कहा कि आप काले हैं, सुंदर नहीं हैं, काले हैं जभी तो कमाल करते हैं, और काले गोरे होते तो ना जाने क्या करते। अगर लाला तुम होते लली तो ना जाने कितने करोड़ों सिर कट जाते। भगवान इतने सुंदर थे कि अगर लाला की जगह लाली होते तो ना जाने क्या हो जाता। आप कितने सुंदर हो। और तीसरी बात, चौथी बात, आप कहते हो कि आप समुद्र में रहते हो डर की वजह से। नहीं नहीं परमात्मा, आप तो राग द्वेष, ये जो पूरी प्रकृति पर राग है, द्वेष है, अभिमान है, इन सबसे परे आप तो आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हो। आप डरपोक नहीं हो, आप तो बड़े वीर हो। और आप कहते हो कि ये संत महात्मा ये सब आपका कीर्तन करते हैं, तो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो, जाको राम नाम धन है। सबसे बड़ा व्यक्ति और सबसे धनवान व्यक्ति तो वही है जिसके पास राम नाम का धन है, भगवान श्री कृष्ण का नाम का धन है, वही सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। आप ऐसा क्यों कहते हो कि आप